प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्रश्नावली 17 की जो समांतर माध्य है इसके बारे में एक तो ये वाला सूत्र था x बार बराबर सिग्मा x बटा एन जब विचर राशि दी गई हो, और वर्गीकृत बारंबारता सारणी से हमने और वर्गीकृत बारंबारता सारणी से हमने समांतर माध्य ज्ञात करने की सारणी आपको समझाई थी, जो थी हमारी प्रत्यक्ष विधि। आज हम बात करेंगे कल्पित विधि। कल्पित विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी हम सारणी आपको बताएंगे आज, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। विचलन विधि यानी कल्पित विधि भी कहते हैं। विचलन विधि को हम कल्पित विधि भी कहेंगे, ये ध्यान रहे। दोनों नाम आपको याद रखने, विचलन विधि या कल्पित विधि। तो कल्पित विधि से जब आप माध्य ज्ञात करोगे तो देखिए, आपके पास प्रश्न में या तो x आएगा, ठीक है, या वर्ग आएगा, तो x के साथ f आएगा, ये आप ध्यान रहे। तो ये दो चीज़ आपके प्रश्न में दी हुई आएगी, ध्यान से समझना है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझाया था एक वीडियो में, तो एक बार और आप अच्छी तरह सारणी को ध्यान से समझें। तो प्रश्न में आपके पास x आएगा और f आएगा, तो आपको सबसे पहले d ज्ञात करना होगा, और d ज्ञात करने के लिए आपको जो सूत्र है वो होगा हमारा x माइनस a। इसकी सहायता से आपको d ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे ये जो आपका x है ये तो सब मिल जाएंगे आपको प्रश्न में, लेकिन a जो है ना आपका, ये आप मानोगे, जिसे हम कहते हैं कल्पित माध्य। a यानी कल्पित माध्य होता है जिसे हम मानेंगे, ये माना जाता है, ये माना जाएगा। अब इसे हम कैसे मानेंगे कि जिस विचर राशि की यानी जिस x की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी ना, वही x हमारा a होगा। जिस विचर राशि की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी तो उसे हम a मानेंगे, जिसकी सहायता से हम d ज्ञात कर लेंगे। अब जब आपका d ज्ञात हो जाएगा, d यानी विचलन, तो इसे आप फिर f से गुणा कर दोगे, f गुणा d। एफ डी का आप एक कॉलम बना लोगे, जिसमें आपको प्रत्येक f को उसकी d से ज्ञात कर लेनी है। एफ डी ऐसे कर लेनी, सबको गुणा कर लेना है। इसके बाद में आपको जो ये एफ डी आएंगे, जितने भी एफ डी आएंगे, उन सबको हम यहाँ पे सिग्मा करेंगे, अर्थात उन सबको हम जोड़ेंगे। सिग्मा एफ डी यहाँ पे हम जोड़ लेंगे सबको, और जितने भी f होंगे हमारे, उन सभी f को भी हम यहाँ पे सिग्मा कर लेंगे, यानी उन सब f को भी हम जोड़ लेंगे। सिग्मा f, इसका मैंने उदाहरण द्वारा एक वीडियो बनाया था जिसको समझाया गया था। अब तो केवल आपको एक सारणी समझाई जा रही है ताकि आप इसे अच्छी तरह याद रख सको। फिर इसके बाद में आपको सूत्र का प्रयोग करना है। जो सूत्र है हमारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, इस सूत्र का आप प्रयोग कर दोगे और समांतर माध्य प्राप्त कर लोगे। तो ये सारणी आपको समझ लेनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद में सारणी जो ये है x के साथ जो f आ रहा है, ये सारणी हमारी होती है अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। और मान लीजिए अगर प्रश्न में वर्गीकृत बारंबारता सारणी आ जाए तो उसमें आपके क्या आएगा, एक तो वर्ग आएगा, वर्ग दिया हुआ आएगा प्रश्न में, और वर्ग के साथ उसकी f आएगी, यानी बारंबारता उसकी दी हुई आएगी, ठीक है। अगर प्रश्न में ऐसा आ जाता है तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वो ये होगा कि आपको इन वर्गों की सहायता से एक कॉलम बनाना है जिसमें हमें x ज्ञात करना होगा। एक कॉलम बनाओगे जिसे हम x ज्ञात करेंगे। x कैसे ज्ञात किया जाएगा, जितने भी आपके वर्ग होंगे
उन वर्गों को जोड़कर उनमें 2 का भाग दे देना है। जैसे मान लो आपका वर्ग हुआ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो तो आपका x प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम मध्यमान भी कहते हैं। फिर x ज्ञात होने के बाद में फिर उसके बाद में जो इस सारणी में हमने किया था सेम वैसा ही काम करना है। आप a मानोगे पहले, यानी कि a मानोगे और फिर उससे आप d ज्ञात करोगे, d बराबर x माइनस a, और a यहाँ पे माना जाएगा जिस विचर राशि की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उससे ही हम a मानेंगे। यहाँ पे भी वही a माना जाएगा, a बराबर कल्पित माध्य। a का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कल्पित माध्य, जो हम मानेंगे। कैसे मानेंगे? जिस विचर राशि की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। फिर आपका d ज्ञात होने के बाद में फिर आपको सभी d को उनकी बारंबारता यानी f से गुणा करके fd प्राप्त कर लेंगे। सभी fd हम प्राप्त कर लेंगे। फिर वही प्रक्रिया, जितने भी हमारे पास fd आएंगे उन सब का हम सिग्मा कर देंगे, सिग्मा fd। ठीक। और सभी एफ ओ का भी हम यहाँ पे कर देंगे सिग्मा, अर्थात सभी एफ ओ को भी हम जोड़ देंगे, जिसे हम लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर जो भी आएगा हम लिख देंगे। और फिर इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो ये हमारी हो जाएगी कल्पित विधि, जिसे हम विचरण विधि भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास एक आ जाती है पग विचलन विधि। कई बार प्रश्न हमसे पग विचलन विधि से भी माध्य पूछ लेगा। तो पग विचलन विधि से जब आप करोगे तो पग विचलन विधि तो पग विचलन विधि की जो सारणी बनेगी पग विचलन विधि, तो पग विचलन विधि की जो आप सारणी बनाओगे वो इस प्रकार होगी। देखिए, जैसे आपके प्रश्न में वर्ग आ गया मान लो और एफ भी आ गया। ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक्स ज्ञात करना होगा। एक्स कैसे ज्ञात करना है? जितने भी वर्ग आपके हैं उन सबको जोड़कर उनमें 2 का भाग देंगे तो आपका एक्स आ जाएगा। फिर आपको डी ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात किया जाएगा? बराबर एक्स माइनस ए। ए क्या है हमारा? ए हम मानेंगे। ए बराबर हमारा कल्पित माध्य होगा। ए हमारा होगा कल्पित माध्य, जिसे हम मानेंगे। ठीक है। जिस विचर राशि की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। फिर आपका डी ज्ञात होने के बाद में आपको ज्ञात करना है यू बराबर जो आपका होगा डी बटे एच। ठीक है। एच का मतलब होगा आपका वर्ग अंतराल, डी बटे एच। फिर उसके बाद में आपको करना होगा एफ यू। जितने भी आपके यू आएंगे उन सबको हम एफ से गुणा कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है। ये आपको विशेष बात है जिसे आप ध्यान से देख लेंगे। तो ये कॉलम आपको याद रखने हैं ताकि आपको प्रश्न हल करने में आसानी रहे। इसके बाद में आपको ये करने के बाद में यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, वो ये है कि फिर आपको यहाँ पे
जितने भी एफ यू आएंगे इन सब का आपको सिग्मा करना है, जिसे हम लिखेंगे सिग्मा एफ यू। ठीक है। और जो हमारे एफ है इनका भी हम कर लेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ। फिर इस सूत्र का प्रयोग जो है इस प्रकार है हमारा सूत्र, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एच का मतलब हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आप पग विचलन विधि का प्रयोग करके आप माध्य ज्ञात कर लोगे। और इसका वीडियो मैंने समझा दिया है जिसे आप ध्यान से देखें। यहाँ पे जो कल्पित विधि है इसका भी मैंने एक प्रश्न के द्वारा ये सारणी समझाई है, जिसको हल किया है उसे ध्यान से देखें। और पग विचलन विधि का भी एक वीडियो मैंने जारी किया था जिसमें इस सूत्र का कैसे प्रयोग होता है, इस सारणी में संख्याओं को हम कैसे प्राप्त करते हैं, डी को, यू को, ठीक है ना, एक्स को। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई है जिसे आप ध्यान से देखें और समझें। धन्यवाद।